ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर गूंजा देशभक्ति का जज्बा। शौर्य तिरंगा यात्रा में उमड़ी भीड़। भाजपा की भारत शौर्य तिरंगा यात्रा का भव्य आयोजन, जन समर्थन से में गूंजे देशभक्ति के नारे। कोच भारतीय जनता पार्टी के तत्वाधान में आज यहां सरस्वती विद्या मंदिर गल्ला मंडी परिसर से भारत शौर्य तिरंगा यात्रा का भव्य आयोजन किया गया। यह यात्रा मुख्य मार्ग मार्कंडेश्वर चौराहा, बस स्टैंड, सागर चौकी, चंदकुआ होते हुए अमरचंद इंटर कॉलेज, महेश्वरी इंटर कॉलेज चौराहा से गुजरी और अंत में सरोजनी नायडू पार्क पहुंची। विधायक माधोकर मूलचंद निरंजन व बुंदेलखंड क्षेत्रीय मंत्री प्रकाश पाल की अगुवाई में निकाली गई इस यात्रा में सरस्वती विद्या मंदिर के छात्र छात्राओं ने घोष बजाकर और देशभक्ति के नारों के साथ उत्साहपूर्ण सहभागिता निभाई। यात्रा के दौरान वंदे मातरम के जोशीले नारों से पूरा माहौल देश प्रेम से ओतप्रोत हो गया। यह यात्रा भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन में आयोजित की गई, जिसमें हजारों लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर भाग लिया। देशभक्ति के नारों और गानों के साथ निकली इस यात्रा ने सेना के शौर्य और पराक्रम के प्रति जन समर्थन को बुलंद आवाज दी। आपको बता दें, विधायक मूलचंद निरंजन स्कूली बच्चों के साथ 100 मीटर लंबा तिरंगा लेकर यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे। इस मौके पर क्षेत्रीय मंत्री प्रकाश पाल व पूर्व मंत्री भानु वर्मा ने कहा, इस तिरंगा यात्रा का उद्देश्य देश की रक्षा में बलिदान देने वाले वीर जवानों को सम्मान देना है और पाकिस्तान को जवाब देने की सेना की ताकत को सलामी देना था। उन्होंने कहा, हमें अपने जवानों पर गर्व है जिन्होंने दुश्मन को उसकी ही भाषा में जवाब दिया। इस मौके पर विधायक मूलचंद निरंजन ने उरई से आए पूर्व सैनिकों को सम्मानित भी किया। तिरंगा यात्रा में कोचनगर के सरस्वती विद्या मंदिर, सरस्वती बालिका विद्या मंदिर, SRP इंटर कॉलेज, कमला नेहरू बालिका इंटर कॉलेज, अमरचंद इंटर कॉलेज के सहित विभिन्न विद्यालयों के अध्यापक, प्रधानाचार्य सहित छात्र छात्रा शामिल रहे। वहीं NCC व स्काउट के भी छात्र मौजूद रहे। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष उर्मिला दीक्षित, जिला पंचायत अध्यक्ष घनश्याम अनुरागी, भाजपा नगर अध्यक्ष अंजू अग्रवाल, पालिका अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता, वीरेंद्र चमर सेना, साकेत सांडेल, संतोष तिवारी, OP कुशवाहा, बादाम कुशवाहा, राजीव रेजा, मयंक मोहन गुप्ता, आनंद सेठ, सभासद अनिल वर्मा, सभासद सीमा वर्मा, ब्लॉक प्रमुख रानी देवी, सत्येंद्र सीलू, कांति देवी, संगीता पटेल, ब्रजेंद्र कुशवाहा, धर्मेंद्र राठौर, प्रदीप वर्मा, नरेश वर्मा, अमित उपाध्याय, अनिल अग्रवाल, विकास पटेल धनौरा, रवि बिरगुआ, विजय वर्मा, कमलेश निरंजन, उरई से आए पूर्व सैनिक रविंद्र सिंह राठौर, सुनील विश्वकर्मा, जयपाल सेंगर, श्याम सिंह भदौरिया, मुक्ता प्रसाद, जितेंद्र चौहान, शीतल सेंगर, राघवन सहित हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, समाज सेवियों व पार्टी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लेकर राष्ट्रीय एकता व देशभक्ति का संदेश दिया। माधोगढ़ विधानसभा के नागरिकों द्वारा भारत शौर्य तिरंगा यात्रा बहुत ही शानदार ढंग से जो 22 तारीख को पिछले महीने में अप्रैल में पहलगाम में तीर्थयात्रियों का धर्म पूछकर उनके परिवारीजनों, उनकी पत्नियों के सामने उनके पतियों की हत्या करके उनका सिंदूर उजाड़ने का काम किया था, जो आतंकवादियों ने कायराना कृत्य किया था। मोदी जी ने कहा था कि भारत इसका ऐसा बदला लेगा, ऐसा जवाब देगा जो उनकी कल्पना से भी परे होगा। और उन्होंने भारतीय सेना को खुली छूट दिया था कि आप अपने समय के अनुसार जब चाहें, जैसे चाहें, आप ऑपरेशन चलाइए। और चूंकि सिंदूर उजाड़ने का काम किया था, इसलिए सिंदूर की ताकत बताने के लिए ऑपरेशन सिंदूर के नाम से हमारी सेना ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया। और 7 तारीख की रात में आतंकवादियों के 9 ठिकानों को धुआं कर दिया, एकदम उसको कबाड़ बनाकर छोड़ दिया। और इस आतंकवादी घटना में केवल पहलगाम नहीं, इसमें चाहे 26/11 के साजिश करता हो, चाहे विमान अपहरणकर्ता अपहरण करने वाले आतंकवादी हो, संसद पर हमला करने वाले हो, ऐसे पिछले जितने समय से आतंकवादी घटनाएं भारत में चल रही थी, उन सबका एक साथ हिसाब चुकता किया है भारत की सेना ने। अगर उस तरफ से पाकिस्तान की तरफ से, आतंकवादियों की तरफ से एक भी गोली धोखे से भारत के ऊपर चला दी जाती है तो ऑपरेशन सिंदूर पुनः प्रारंभ हो जाएगा। और
अभी आप सब लोगों ने देखा होगा मात्र 25 मिनट में आतंकवादियों के 9 स्थान ध्वस्त करके 100 से ऊपर आतंकवादियों को मोर्चे घाट उतार दिया गया है।